हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम रीजनिंग में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो है रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि दोस्तों बार बार आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मुंबई आपका संबंधित है महाराष्ट्र से, तो यहाँ भोपाल जो है किससे संबंधित होगा। तो इस प्रकार के देखिए क्वेश्चन आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल सभी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आज का ये पार्ट नंबर 77 है। जो लोग इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसके पहले का भी पार्ट प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी लोग क्या करिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए संबंधित संख्या ज्ञात करना है, यानी जिस प्रकार 6 आपका संबंधित है 2 से, उसी प्रकार 8 जो है किससे संबंधित होगा। यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 6 किस प्रकार संबंधित है 2 से। ठीक है, जिस प्रकार 6 जो है 2 से संबंधित होगा, उसी प्रकार यहाँ पर जो है 8 यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 से हमको 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 में अगर हम 2 घटा देते हैं और उसके बाद 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि पहली वाली संख्या में क्या करते हैं, जो दूसरी वाली संख्या दी है उसमें से क्या करेंगे 2 घटा देंगे और 2 घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 में से अगर 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 घटा देंगे और 2 से भाग करेंगे, दूसरी वाली संख्या आ जाएगी। अब सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। क्या दिया, 8 दिया है, 8 में 2 घटा देंगे और 2 से भाग करेंगे। अब देखिए 8 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में 2 से भाग करेंगे दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 देखिए कहाँ पर दिया गया है, 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, इस प्रकार सीरीज दिया गया है। तो इस सीरीज में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सा नंबर आएगा ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सीरीज ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सीरीज को लिख लेते हैं। 7 दिया है, 7 के बाद 12 दिया है, 12 के बाद देखिए 22 दिया है, 22 के बाद 42 दिया है, 42 के बाद देखिए 82 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम 7 से 12 कैसे होगा। 7 में दोस्तों अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 में देखिए 5 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 से 22 कब होगा, तो 12 में अगर हम दोस्तों कितना 10 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब ये देखिए 10 जो है 5 का दोगुना है। अब उसके बाद देखिए 22 में कितना जोड़ेंगे, तो 22 में कितना जोड़ेंगे कि 42 हो जाएगा। तो 22 में अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 का दोगुना जोड़ा गया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए 42 से 82 कब होगा, 42 से 82 कैसे होगा, 20 का दोगुना 40 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 40 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 42 में 40 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 82 के बाद क्या हम जोड़ेंगे, तो 40 का दोगुना कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे 80 जोड़ देंगे। अब देखिए 80 जब जोड़ेंगे 82 में तो कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, 162 आएगा। अगला नंबर क्या आएगा, 162। 162 देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए संबंधित संख्या ज्ञात करना है। क्या दिया है, एप्पल। एप्पल अगर संबंधित है 50 से, तो ऑरेंज जो है कितने नंबर से संबंधित होगा। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर रखा जाएगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एप्पल जो दिया है APPLE, एप्पल से 50 कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एप्पल के सभी स्पेलिंग में, सभी एप्पल में जितने भी स्पेलिंग हैं सबके प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखेंगे कि 50 आता है कि नहीं आता। ठीक है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, पी का प्लेस वैल्यू देखिए 16 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, 16 जोड़ देंगे। यल का प्लेस वैल्यू देखिए कितना होता है, तो यल का प्लेस वैल्यू देखेंगे दोस्तों आपका कितना होता है, यल का प्लेस वैल्यू आपका 12 होता है।
उसके बाद देखेंगे ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है। आप देखिए यहाँ पर अगर सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो देखिए 16 और 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 32 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 37 में 1 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, 38 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी कि देखिए सबके प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर हमारा कितना आ गया 50 आ गया। तो हमको क्या करना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकालने के लिए ऑरेंज में जितने भी स्पेलिंग दिए गए हैं सभी का प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है। और देखिए ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 होता है। उसके बाद क्या है आर है, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है ए दिया है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। उसके बाद क्या दिया है एन दिया है, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। उसके बाद क्या दिया है जी दिया है, जी का प्लेस वैल्यू 7 दिया है, 7 होता है 7 का। उसके बाद ई दिया है, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है। अब देखिए सबको जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए 15 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 30 34 हो जाएगा। 34 में देखिए उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 में उसके बाद देखिए ये आपका 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये आपका 25 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 35 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 60 आ जाएगा। 60 देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको संबंधित शब्द ज्ञात करना है, यानी जिस प्रकार मुंबई संबंधित है महाराष्ट्र से, उसी प्रकार जो है भोपाल किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे भोपाल जो है किसकी राजधानी होती है ये पता करना है। तो देखिए भोपाल आपका जो है मध्य प्रदेश की राजधानी होती है, किसकी, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से जो है संबंधित वाले प्रश्न को करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को जो है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह बताइए। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है इस समीकरण को हल करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है चिन्हों का समूह इसमें रखेंगे जिससे समीकरण जो है सही रूप से हल हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहला वाला ऑप्शन लेकर के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 दिया है, 24 के बाद देखिए यहाँ प्लस रखेंगे। उसके बाद देखिए 16 दिया है, 16 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस दिया है, माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 दिया है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद देखिए बराबर का चिन्ह दिया है, बराबर करके यहाँ पे देखिए लास्ट में देखिए 32 दिया है, 32 लिख देंगे। अब इसको बॉड मास के रूल से सॉल्व करके देखते हैं कि 32 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 24 में अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40 में से 8 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये यानी कि ये समीकरण जो है देखिए आपका 32 आ गया, 32 लाना था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो चिन्ह दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए रखने पर जो है ये समीकरण का क्या हो, हल हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहाँ पर देखिए अक्षरों का कौन सा समूह है जो कि खाली स्थान पर रखने से इसको जो है पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे AZB, ठीक है। क्या चल रहा है, AZBY, AZBY। उसके बाद फिर देखिए y के बाद a फिर से आ जा रहा है, ठीक है। तो AZBY का सीरीज चल रहा है, यानी कि AZB। अब देखिए b के बाद यहाँ क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। क्या आएगा, यहाँ पर जो है पहले वाले रिक्त स्थान पर y आ जाएगा। उसके बाद देखिए AZB, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, तो यहाँ b लिख देंगे। उसके बाद देखिए फिर क्या a के बाद z आ जाएगा, यहाँ z कर देंगे, AZBY। फिर y के बाद क्या आ जाएगा, a आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि YBZA। क्या आ जाएगा, YBZA, यही इसका जो है हो जाएगा आंसर। अब देखिए YBZA किस ऑप्शन में दिया है, तो YBZA आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है यदि ई ए आर बराबर 24 और ई बराबर 35 है तो लेग बराबर क्या होगा, यानी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये पता करना है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, ई ए आर बराबर क्या दिया है, 24 दिया है। ई ए आर बराबर 24 है और ई बराबर 35 है, तो यल ई जी बराबर क्या होगा ये बताना है। सबसे पहले देखेंगे ई आर ए बराबर 24 कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ई आर के जितने भी लेटर हैं तीनों के प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखेंगे 24 आ रहा है कि नहीं। देख, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 18 और 1 19 और 5 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबके प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए ई का देख लेते हैं। तो देखिए ई क्या दिया है, ई दिया है। अब देखेंगे ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 25 होता है। फिर देखिए ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। अब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 5 30 5 35। तो यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू सबका जोड़ने पर कितना आ गया, 35 आ गया, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यल ई जी का निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं यल ई और जी का। देखिए यल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। सबको जोड़ देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 12 5 17 और 17 7 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 24 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 24 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित है, यानी दिया गया सेट यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 12 दिया, 18 दिया है, 24 दिया। ठीक है, तो 12 18 24। अब यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सेट है जो कि इससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 12 दिया है, 18 दिया है, उसके बाद 24 दिया है, ये किस प्रकार से एक दूसरे के संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए 12 और 24 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 12 और 24 को अगर जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यानी कि बीच वाला नंबर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन से 2 किनारे वाले नंबर को जोड़ने पर जो है और 2 से भाग करने पर बीच वाला नंबर आ जाएगा, तो वही ऑप्शन जो है सही होगा। तो पहले वाले में अगर देखते हैं तो 6 और 30 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 में भाग करेंगे 2 से तो 18 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 5 दिया है, 10 दिया है, दोनों को जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 2 से भाग करेंगे तो देखिए 7.5 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 15 दिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए 10 दिया है, 18 दिया है, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 और 10 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में 2 से भाग करेंगे तो 14 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 16 दिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे 8 दिया है, 16 दिया है, तो 16 और 8 कितना होता है, तो 16 और 8 आपका होता है 24। ठीक है, 24 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 यहाँ पर बीच में दिया गया है। ठीक है, 12 यहाँ बीच में दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस सेट से संबंधित है। ठीक है, 12 18 24 से, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के गिर्द बैठी हैं। तो राधा शीला के दाईं ओर बैठी है और महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कौन कौन है, राधा है, शीला है, महिमा है और सीता है, 4 लोग हैं। ठीक है, और चारों लोग क्या है, एक मेज के गिर्द बैठी हैं। मान लीजिए कोई एक मेज है। ठीक है, तो इस मेज के चारों तरफ जो है राधा, शीला और महिमा बैठी हैं। कह रहा है राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, राधा जो है शीला के दाईं ओर बैठी है। ये मान लीजिए राधा जो है शीला के दाईं ओर बैठ गई, और उसके बाद दाईं ओर बैठी है महिमा, सीता के बाईं ओर बैठी है। महिमा जो है सीता के बाईं ओर बैठी है। ठीक है, बाईं ओर बैठ गई और बैठी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। अब इसमें बताना है कि कौन सी जोड़ी जो है एक दूसरे के सामने बैठी है। तो यहाँ पर देखेंगे महिमा और कौन है, महिमा और राधा। ठीक है, महिमा और राधा जो है एक दूसरे के सामने बैठी हैं।
महिमा और राधा एक दूसरे के सामने बैठी हैं। तो यहाँ पर महिमा और राधा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कथन। अब देखिए कथन क्या है, सभी उपकरण ठोस हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी उपकरण क्या हैं, ठोस हैं, और कुछ ठोस क्या हैं, धातु हैं। सभी उपकरण ठोस हैं, कुछ ठोस क्या हैं, धातु हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब सभी उपकरण क्या हो जाएंगे, ठोस हो जाएंगे। मान लीजिए इस उपकरण हो गए और ये सभी उपकरण क्या हो गए, ठोस हो गए, ठोस के अंतर्गत आ गए। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये छोटा वाला जो है क्या है, ये छोटा वाला आपका उपकरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो गया, यहाँ निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी धातु उपकरण हैं। सभी उपकरण ठोस हैं और कुछ ठोस क्या है, धातु हैं। अब देखिए कुछ ठोस क्या है, कुछ ठोस आपके धातु हैं। धातु को मेटल यानी कि यम लिख देते हैं। कह रहा सभी धातु क्या है, उपकरण हैं। तो सभी धातु उपकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए धातु में और उपकरण में कोई संबंध नहीं है। तो आप पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा कुछ धातु ठोस हैं। तो कुछ धातु ठोस हैं, ये आपका सही है। ठीक है, क्योंकि कुछ धातु देखेंगे यहाँ पर ठोस हैं। तो ये दूसरा वाला आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष 2 जो है आपका अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए थे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों इस चैनल पर डेली इसी प्रकार के जो है रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों जो लोग इसके पहले का क्लास नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले का भी क्लास कर लेंगे।